जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। गुणों में अनुराग होना भक्ति है, लेकिन आज तक हमारी भक्ति नहीं है। हम सोचते हैं कि भगवान के दर्शन करने से हमें छप्पर फूटेगा और धन बरसेगा। सच पूछो, धन छप्पर फूटने से नहीं बरसता है। धनवान लोग न खा पाते हैं, न दे पाते हैं, न जी पाते हैं और न मर पाते हैं धन से। भलाई में हो अगर मौत पर जीने से बेहतर है, और बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा। आपने सब लोग कहते हैं हम मंदिर आते हैं तो दर्शन हो जाए, अभिषेक हो जाए भगवान का, तो बड़ी सुंदर बात कही है। पानी पानी होता है, पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं। सुई में धागा नहीं फिर भी हम सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जीवन में सुख शांति नहीं है फिर भी हम सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। हमारा जीवन, विनोद सागर जी ने कहा है पानी है जीवन है पानी की बूंद, लेकिन मैं कहती हूँ पानी पानी होता है। पानी जिसमें जाता है वही बन जाता है। पानी यदि गन्ने में जाता है तो चीनी बन जाता है। पानी यदि गन्ने में जाता है तो चीनी बन जाता है। फिर भी हम पीते जा रहे हैं। सुई में धागा नहीं फिर भी हम सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जीवन में सुख शांति नहीं फिर भी हम सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। फिर भी हम सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि मौत है। बड़ी खुशी की बात है कि मौत है। मौत नहीं होती तो तुम अपने बच्चों को भी कुछ छोड़ के नहीं जाते। वो तो मौत की गनीमत है कि तुम मंदिर आते हो, पूजन करते हो, पाठ करते हो, दान देते हो, धर्मशाला बनवाते हो, मंदिर बनवाते हो और किसी का थोड़ा सा उपकार कर देते हो। वो भी क्या वसूली की तरह है। पहले सोचते हो इतना देंगे तो इतना मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना जीवन को पानी की बूंद की तरह समझो। पानी की बूंद गन्ने में जाती है तो चीनी बन जाती है, इमली में जाती है तो खट्टी हो जाती है, सागर में जाती है तो नमक हो जाती है, गाय के मुख में जाती है तो दूध हो जाती है, और नीम में जाती है तो कड़वी हो जाती है। आपके सिर पर जाए तो आपको पता है, आपके सिर पर जाए तो नाली का पानी हो जाती है, गाय के मुख में जाए तो दूध हो जाती है, प्रभु के सिर पर जाए तो गंधोदक हो जाती है।
जीवन को गंदोदक की तरह बनाना, गंदा नाली की पानी की तरह मत बनाना। जीते दो लोग हैं, एक वो जीते हैं जो जीवन को महासौभाग्य की तरफ ले जाते हैं, एक वो जीते हैं जो दुर्भाग्य की तरफ ले जाते हैं। चिंता और विषाद में मत जीना। कितनी सी जिंदगी, इतनी जिंदगी में चिंता में जियोगे। गधे को कभी देखा आपने मुस्कुराते हुए? कुत्ते को कभी देखा है मुस्कुराते हुए? लेकिन आदमी है, मुस्कुरा भी लेता है और रो भी लेता। जो नहीं मिला उसको बहुत पुरसाउत करता, जो मिलता उसे खो देता है। तो ध्यान रखना, भगवान के मूरत दर्शन करने नहीं आते हैं, भगवान की सूरत को, भगवान की सीरत को। कंकड़ और बीज दोनों एक से लगते हैं, लेकिन बीज क्या था? अंदर जाने के बाद जो नरम हो जाए, मुलायम हो जाए, मिट जाए, फिर सैकड़ों बीज को लेकर आए, वो बीज होता है चमकदार। तो कंकड़ उससे ज्यादा चमकता है। लेकिन मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर। और वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। दो रोटी खाता है, सारी दुनिया निगलना चाहता है, पहले युद्ध फिर शांति चाहता है। पगले तुझे पश्चाताप का मौका भी नहीं मिल पाएगा। ना जाने ना नारियों के हाथ कौन सा बटन कब दब जाएगा। और कहते हैं जब नाक ही नहीं रही तो नथनी किसको दिखाएगा, जब जीवन ही नहीं रहा तो शान किस पर इतराएगा। ध्यान रखना, आपने कहा कि हम ब्रह्मोदक शांति धारा भर देखते हैं तो क्या होता है? शांति धारा सच पूछो, मंदिर में आकर हमारी अंतरंग की धारा अभिमुख हो जाए, अपने अपने अंतरंग में चली जाए तो शांति धारा हो जाती है। वरना लोग शांति धारा देखते हैं और बीच में कोई आ जाए तो शांति धारा चालू हो जाती है। बोले तुम्हें दिख नहीं रहा, हम शांति धारा देख रहे, तुम आगे आगे। अरे सोचो तो जरा, हमें भी तो देखा दो शांति धारा। हम कहते हैं बहू भगवान को सब लोग शांति धारा देखते हैं, तुम अपनी आंख से देखो रंगीन है जमाने की, तुम अपनी आंख से देखो रंगीन है जमाने की। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। परमाणु पुद्गल तनी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरि जन्म करो। ये प्रतिमा पाषाण की, पीतल की, धातु की किसी चीज की होती है, लेकिन परात भी पीतल की होती है, पैर धोने के काम आती है। लेकिन जिस दिन प्रतिमा बन जाती है और कोई परमेश्वरी आचार्य परमेश्वरी के हाथ से संस्कारित हो जाती है तो वो प्रतिमा जगत हो जाती है, हमारे जन्म जरा के रोगों को हरती है। लेकिन अभी हम ही को पता नहीं प्रतिमा कैसी होती है, प्रतिमा के क्या गुण हैं, प्रतिमा कैसी बनी है कि उसकी आज मूर्ति भी पूजी जा रही है, आदमी जलाया जा रहा है और मूर्ति जागृत करती है हमको। हमारी अस्थियां उठे उसके पहले आस्था उठा लेना, हमारी चिता जले उसके पहले चेतना को जगा लेना, जीवन सार्थक हो जाएगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब भी कोई मरता है तो लोग कहते हैं उनके फूल चुनने चलो। हमने कहीं राख में से कहीं फूल पैदा होते हैं क्या? अजीब आदमी है। बोले को आज भगवान के प्यारे हो गए। हमने कहा भगवान की पसंद इतनी खराब है क्या जिसे लोग रिजेक्ट कर देते वो सिलेक्ट कर लेगा क्या? कैसे बेईमान लोग हो। बोले आज उनका देवलोक गमन हो गया, उनके जीवन भर तो नरक पैदा कर गया, मर के देवलोक चला गया। अजीब आदमी हो। बोले आज उनको दाग लगाने गए थे, उन्होंने उनको तो जीवन भर तो हमने दाग लगाया, वो आखिरी दाग में क्या करूं। ध्यान रखना, अपने जीवन को जागृत करके हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां बटे। हमारे जीवन में समस्या क्या है? सब लोग मुंह लटका ऐसे बैठे रहते जैसे पहाड़ गिर गया हो। अरे कोई भी समस्या है धन्यवाद देना कि तूने मुझे परीक्षा में बैठने का मौका तो दिया, पास होकर दिखाएंगे। तो आप लोगों से ही कहेंगे, आपने कहा मुनियों को आहार देने से क्या फायदा है? तो कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं दानम पूजा मुक्कम न साव्या पहन बिना। लेकिन तुम दान देते हो, रोज बोलते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और सच बताना, कोई तुम्हारे यहाँ आहार के टाइम आ जाए, सुबह से काम कराने नहीं आए तो क्या हालत होती? चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ का माला। आप लोग कहते जब आ गए पूरे काम करवाओगे, तो आए नहीं। अब सुबह सुबह से देखो हम लगे थे, अब जी आ गए। फिर मचन से भी कहता तुम ही डालो, तुम ही डालो, लो तो लो तो लो। कितनी कसाई होती है, समझ गए ना। और हाथ से भी इन्हें दे लो, धक्का दे दे के। अरे मन शुद्धि, मचन शुद्धि, काय शुद्धि है क्या?
ये सोचो, कुंद कुंद स्वामी ने तो कहा है, दिनो हवई धन्नम पत्ता पत्तम किम विहारणे, तो देने मात्र से धन हो जाता है, तेरा मोक्ष पक्का है। साधु का मोक्ष पक्का हो या नहीं हो, क्योंकि तुमने सिर्फ साधु को हार नहीं दिया। बहुत सुंदर कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते हैं कि जो शेषान इन बचा हुआ मुनिराज के थाली का आहार कुछ ग्रहण करता है, उसे नियम से मोक्ष होता है। लेकिन तुम कल ऐसा नहीं करना कि दीदी दी को तो बच्चे ने उठा के थाली घर ले जा। ध्यान रखना, उन भावों से देना, इतने भावों से देना। आजकल तो अपना पेट आओ हम न जाने का हो। पहले कोई कहता था कि घर को छोड़े बने जाऊं मैं, वो दिन कब पाऊं। आज का आदमी कहता है मंदिर छोड़े घर जाऊं मैं, वो क्षण कब पाऊं। पहले कोई कहता था कोई आए तो खिला के खाओ, आजकल देखते हैं जे जाए तो खाओ। पहले पेट भर खिलाते थे, अब प्लेट भर खिलाते हो। कितने बेईमान हो गए, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स लगा दोगे, सामने वाला भी कहते नहीं हम खा के आए, फिर आप क्या कहते थोड़ा सा एक आध लो, एक पीस तो लो, है ना, पूरा मत खा के जाना, नहीं तो इतना महंगा खा के ध्यान रखना। इसलिए कुंद कुंद स्वामी बहुत सारी गाता में, लेकिन अभी हमको माता जी का भी सुनना है, क्योंकि मिलकर रहिए, बांट कर खाइए, सही जीवन का आनंद उठाइए। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जो मुनि को इस भाव से देता है कि वो दिन कब आए जब मैं कर पात्र में हार दूं। अभी तो क्या है, जो माता जी महाराज जी के पास नंबर लग जाए वहां से हटने का नाम नहीं लेते हैं। अरे सब साधु तुम्हारा इतना सान, तुम्हारे लोहे को सोना बना देते हैं, तुम्हारे पाप के धन को पुण्य में परिवर्तित कर देते हैं। तुम्हारे जीवन में मिट्टी सा खाद की जिंदगी है और उसे साग की बना देते हैं। तुम कितना सुंदर है, सिर्फ उन्हें इतना सा हार देते हो। वो दिन भर सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान जितना त्याग करते हैं वो सब तुम्हारे हिस्से में चला जाता है। इसलिए कभी मत कहना मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। हमने कहा अभी मरने की फुर्सत नहीं मिलेगी तो मरते टाइम कोई मिलेगा ही ना। ध्यान रखना, मरते टाइम कोई नहीं मिलेगा। जीवन भर आदमी करता धन 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 और उसका हो जाता है आखिरी में निधन, और उस पर पैसे और फेंके जाते हैं। घर के लोग पैसे फेंकते हैं, क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। हमने कहा ये 2 घंटा पहले कहा होता बेचारे से कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। कितने बेईमान लोग हो तुम लोग, भगवान को भी कहाँ कहाँ सेट कर दिए, जहां मर्जी आई वहां कर दिया। अरे मरने के बाद वो सड़े गले आदमी पे तुमने राम नाम सत्य कर दिया। राम का नाम इतना है कि जीवन भर तो सत्य में जिया नहीं, मर के सत्य बोल रहे हो। और कितने बेईमान हो, तुम भी आके घर में नहाते हो तुरंत बैराग धुल जाता। और क्या कहते हो सबको जाना है, सच बताना उस समय तुम्हारे भाव क्या होते हैं? सब जाएगा, हम तो स्पेशल हैं। और जो ज्यादा लोगों को जला के आता है वो कहता है अरे भैया हम तो बहुत जला लिए, ऐसे तो रोज देखते हैं। क्या भाव आता है कि ये मर गए, हम थोड़ी मरेंगे। ध्यान रखना, हम मरेंगे तो मौत हमें निर्वाण ले जाएगी, संसार नहीं ले जाएगी। जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं तक जाए तुम अपना विश्वास संभालो। किसे पता है कफन हमारी आ करके मिट्टी ढक जाए। जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। सिर्फ आहार दान देने की भावना करना। यदि तुमने नरक आयु को बंद नहीं किया होगा तो नियम से दे लोगे, और नरक आयु को बंद कर लिया होगा तो लाख कोशिश करना, आप नहीं दे सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, जब तक साधुओं के दर्शन मिलते हैं बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर नर पशु सब तरसे ही आवा। रामायण में चौपाई आई है, आप सब अपने सार्थक जीवन को सार्थक करें, वरना कुंद कुंद स्वामी ने एक जगह और लिख दिया, इच्छित फलम न लभ्य जय लभ्यम तम न भुंजते नीदम, कि एक तो लाख कोशिश कर लेना, नोटों को क्या करोगे, कमा लोगे नोट, खाओगे बिछाओगे ओढ़ोगे कहाँ? तुम्हारे नोट तुम्हारे वेंटिलेटर पे काम आई। तुम्हारे नोटों से लोग दिए के दिन रसगुल्ले पूरी उड़ाएंगे, तुम्हारे नोटों से तुम्हें सुइयां लगेंगी और तुम्हारे बच्चे मौज उड़ाएंगे। अपने लिए भी कुछ कर लेना,
जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास संभालो। किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। आप समझ गए, हम रोज भगवान के दर्शन करके अपने अंतरंग के भगवान को जागृत करेंगे। सोए हम हैं और मंदिरों में घंटी बजाते हैं, जागना हमें और उसे जगाते हैं। जिंदगी में जिन वाणी के पेज पलटते हो खुद के जीवन में पेज पलटता करो। जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाएंगे जिसे बड़े प्यार से सुबह और शाम पढ़ा जाए हमारे सामने। आप सोचिए आज दुनिया किस दौर में जा रही है, और ये माता जी लोग कितनी छोटी छोटी उम्र की हैं, और सच पूछो आज जिन वाणी की मूर्ति के रूप में बैठी हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि आपकी आंखें धन्य हो रही इन लोगों के दर्शन करके और आपका जीवन पुण्यमय हो रहा है। ये मत कहना हम इनसे अच्छे हैं, ये कहना हम इनको इतने प्यार से रखेंगे, अपने बच्चों से भी ज्यादा पलक पाउंडे इनकी सेवा करेंगे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और माता जी बहुत सुंदर, बहुत ज्ञान है, रात तक पढ़ती लिखती रहती हैं, ऐसे अवीक्षण ज्ञान उपयोगी माता जी हम आपको कुछ बताएं। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यकर रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।